के लिए गया है। और जैसे आए उत्तानपाद दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया। पहला प्रश्न पूछा गया कि आज की रात्रि तुमने कहां व्यतीत की, आज की रात तुमने कहां काटी। उत्तानपाद ने बहाना बना दिया, प्रिय हम तो आ तो गए थे रात्रि में, पर हम यहाँ तुम्हें बुलाते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे और तुमने भोजन पाया, चले गए सोने। जब कोई खोला नहीं दरवाजा तो यही सो गए। प्यारे श्रोताओं, आज दोनों रानियों ने भगवान की स्तुति की प्रार्थना की। समय आने पर बड़ी वाली रानी सुनीति के गर्भ से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम ब्राह्मणों ने रखा ध्रुव। और आगे चल करके महलों में भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका विद्वानों ने नाम रखा उत्तम। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और अपने छोटे वाले बेटे उत्तानपाद को खिला रहे। व्यासी लिखते हैं, एकदा सुरचे पुत्र एकदा सुरचे पुत्र अंक मारो पलालयन। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठ करके अपने छोटी वाली रानी के पुत्र उत्तम को खिला रहे थे। तब तक ना जाने कहां से खेलता हुआ वो बड़ी वाली रानी का बेटा ध्रुव आ गया। एक राजा की गोद में एक बेटों को देख करके, बच्चों के हृदय में कामना होती ना, अगर एक बच्चा लड्डू खा रहा है तो दूसरा बच्चा भी अगर देख रहा है तो वो भी माता से जिद करता है, भैया हमें भी लड्डू खिलाओ, हमें भी लड्डू खिलाओ। तो बाल स्वरूप ध्रुव ने भी हाथ उठा लिए और कहते हैं, राजन राजन हम भी आपकी गोद में आना चाहते हैं, हमें भी आप अपनी गोदी में ले लो, हमारे मन में इच्छा है। उत्तानपाद ने विचार किया, अगर मैं इस बालक को अपनी गोदी में बैठालता हूं तो छोटी वाली रानी आएगी और मुझसे लड़ेगी। विचार किया, अभी आएगी नहीं। उठाया उत्तम को अपने दाहिने जंघा से बाएं में बैठा लिया और पकड़ा ध्रुव का हाथ उठा करके दाहिनी जंघा पे बैठा लिया। और अब तो नारायण बड़े प्रसन्न है। एक समय वो था जब मैं पुत्रों के लिए रो रहा था, मैं निसंतान था, मेरे कोई पुत्र नहीं था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मेरे एक नहीं दो दो बालक हैं। बड़े प्रसन्न है, बड़ा आनंद है। प्यारे श्रोताओं, ये आनंद ज्यादा देर तक नहीं ठहरा ना, ज्यादा देर तक नहीं ठहरा। हारमोनियम लगाओ कर वो सैक्सोफोन भी डिस्टर्ब करना लगे। बढ़िया बैंजो जो लगा दो बस कौन बोलो बाप की हरिलाल की बोले दुर्गा मैया की। आइए प्यारे श्रोताओ, ये बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंद में थे, बड़ा आनंद था, पर ये आनंद ज्यादा देर तक नहीं ठहरा। आ गई एक मंथरा की भांति दासी, उसने जो देखा, अच्छा बड़ी वाली रानी के बेटे को दाहिनी जंगा में बैठा लें। अभी रुको, वो गई महलों में। जैसे दासी ने देखा बड़ी वाली रानी बेटे को गोदी में बैठा तो गई महलों में और सूरज के सामने अपनी बात कहने लगी। कैसी? बोले सुनो, बोले कोनप होए हमें कहानी, कोनप होए कोनप होए हमें कहानी,
कि न जाए तुम्हारा। अरे हम क्या करें, हमारा स्वभाव ऐसा है और हमारा स्वभाव भूखे लायक है। काहे? बोले हमसे तुम्हारा अनबल नहीं देखा जा रहा है। बोले क्या अनबल हो रहा है? बोले सुनो रानी, आज राजा उत्तानपाद बड़ी वाली रानी के बेटे ध्रुव को अपने दाहिने जंघा पे बैठाए हैं। तो छोटी वाली रानी ने कहा बैठाए तो इसमें क्या दिक्कत है, बैठाने रहने दो। अरे बोले यही तो कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं जा रहा है, पर राज्य का ये नियम है, आगे चल करके जब राजा कोई बनाया जाएगा तो राज्य करने के समय सबसे पहले हाथ पहला कौन सा आगे आता है? दाहिना। तो सबसे पहले आएगा आगे हाथ दाहिना। तो दाहिनी जगह पे कौन बैठा है? ध्रुव बैठा है। ध्रुव बनेगा राजा और तुम्हारा बेटा बनेगा मंत्री, सुनीति बनेगी रानी, और तुमने जितने उस पर अत्याचार ढाए हैं ना, एक एक करके तुमसे बदला लेगा। जो इतनी पाठ पढ़ाया उस दासी ने, तो माताएं बहनों में इतना काफी है, थोड़ी सी बात। बस रानी आत्म बबूला हो गई, आई दौड़ करके पकड़ लिया ध्रुव जी का हाथ और तड़ाम से पटक दिया और आदेश देती है, कहती है, ऐ बालक ध्रुव, अगर तुम्हारे मन में इतना ही इस राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो जाओ, जंगल चले जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान जब तुम्हें कुछ दे तो उनसे ये मांग लेना कि वो मेरे गर्भ से तुम जन्म लो, तब तुम्हें राजा की गोदी में बैठने का अधिकार होगा। ऐसी नहीं बैठ सकते हो। प्यारे श्रोताओ, जैसे मौसी ने फटकारा, डांटा, रोता हुआ वो 5 वर्ष का बालक आ गया अपनी माता सुनीति के पास में और रो रहा है। प्यारे श्रोताओं, जैसे ही रोते हुए बालक को देखा तो व्यास ने एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है। माता की कैसी स्थिति है, बोले सो सज्ज लज्जा। माता ने जैसे बालक को देखा है तो सो सज्ज धैर्यम विललाप शोका दावाग्निना दावल तेल वाला। जैसे ही बालक को रोता हुआ देखा तो मैया सुनीति ने अपना धैर्य छोड़ दिया, क्योंकि 5 वर्ष का एक ही जीवन का सहारा है ध्रुव, वो आज रो रहा है। आई दौड़ करके और पूछ रही, बेटा तुम्हें किसने मारा है, क्यों रो रहे हो? माता कहती है, बेटा ध्रुव, किसने मारा है, किसने मारा है, किसने मारा है मेरा दुलारा, 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 किसने मारा है मेरा दुलारा। मुझे दुखनी का एक सहारा, मुझे दुखनी का एक सहारा, मुझे दुखनी का एक सहारा। हाँ ये है आँखों का मेरी तारा, ये है मेरी आँख का तारा, ये है मेरी आँख का तारा। किसने मारा है, किसने मारा है, किसने मारा है मेरा प्यारा प्यारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, मेरा दुलारा, किसने मारा है मेरा दुलारा। हाँ नारायण, बार बार जैसे पुकार की तो प्यारे श्रोताओं ध्रुव जी रोने
रोने लगे और कहते हैं मैया आज मौसी ने, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का, बहुत बहुत साधुवाद आइए समय देने के लिए। आइए प्रसंग पर चलते हैं। मैया सुनीति ने कहा किसने आपको मारा है? तो ध्रुव जी कहते हैं मैया हमें केवल ये बताओ कि हमारे पिता कौन है, कौन है हमारे पिता? सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव तुम्हारे जो पिता है ना वो साधारण नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारे पिताजी इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, राजा उत्तानपाद। ध्रुव ने कहा मैया मैया नहीं, वो मेरे पिता नहीं हो सकते हैं। भरी सभा में मौसी मेरा तिरस्कार करती रही, मुझे अपशब्द कहती रही, लेकिन पिता ने मेरे पक्ष में कोई बात नहीं की। वो मेरा पिता नहीं हो सकता है। और सुनो भैया हमारी अंतिम इच्छा, क्या इच्छा है? और सुनो, अब हम वन को जाते हैं, अब हम वन को जाते हैं, छोड़ सकल धन धाम, जो चाहे सो राज ले, हमें नहीं कुछ काम। अरे भैया छोड़ी राम अयोध्या, मन भावे सो ले, हमें कोई मतलब नहीं है। और भैया मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, अरे मन में यह प्रण करत हूं, अरे ढूंढो श्री रघुवीर, और जो नहीं दर्शन देंगे तो तज देव शरीर। अगर भैया मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं ये अपना शरीर छोड़ दूंगा। प्रतिज्ञा कर दी। और प्यारे श्रोताओं जैसे प्रतिज्ञा की, मैया सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव कहना तो बड़ा सरल है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। बहुत से लोग मिले होंगे आपसे वादे तो बड़े लंबे लंबे कर देते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। सुनीति कहती बेटा तुम जो ये प्रतिज्ञा कर रहे हो साधारण नहीं है, ये जो साधना का पथ है बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी यति साध्वी इस मार्ग पर चलते चलते भगवान को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन उनकी भक्ति नहीं मिल पाती है। तो बेटा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आप ना करो। शास्त्र की बात आ गई। मैया सुनीति कहती है सुनो बेटा ध्रुव, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, और शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। समझे परीक्षित जी? कहना बड़ा सरल है पर कहे के बात को निभाना ये बहुत कठिन बात है। वही शास्त्र की बात, साहित्य की बात। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। कैसे? बोले तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है। आज भी नियम है जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो तपस्या के माध्यम से इंद्र का पद आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है पर स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना ही कठिन है। हर साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, और शपथ लेना तो सरल है। और अंतिम बात में बोले युगों से जी रहा मानो और प्रकृति की सही कर नियत को। अरे भैया प्रकृति के ऊपर किसी का दबाव प्रेशर नहीं होता है। प्रकृति का
कोई दवा ऑपरेशन नहीं है। अरे युगों से जी रहा मानो प्रकृति की सह कर नियत को, अरे सरल है आंसू बहाना पर मुस्कुराना ही कठिन है। अरे सरल है आंसू बहाना मुस्कुराना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना। मैया ने ज्ञान दिया। अब चले ध्रुव जी तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी चले और जैसे नगर के बाहर चले तो राजा उत्तानपाद को सूचना मिल गई कि हमारा बालक तपस्या करने के लिए जा रहा है। तो अपने दूतों को भेजा और कहते हैं जाकर के उसे रोको, और अगर ना माने तो उससे कह देना कि सारे राज्य का साम्राज्य मैं उसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो जंगल न जाए। मंत्रियों ने आके रोका, ध्रुव जी आपसे कहना है आप जंगल ना जाए, और अगर आपकी सेवा में कुछ कमी है तो राजा उत्तानपाद का कहना है कि आपको सारा राज्य आपके नाम कर दिया जाए। प्यारे श्रोताओं, ध्रुव जी बड़े जोर से हंसे। अब तो मेरा विश्वास अटल हो गया, अब तो ध्रुव के विचार ध्रुव हो गए, क्योंकि जब मैंने भगवान की भक्ति के लिए एक पग आगे बढ़ाया तो मेरे चरणों में सारे राज्य का साम्राज्य पड़ा है। इससे निश्चय हो गया है कि मुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यारे श्रोताओं, गए और रास्ते में मिल गए गुरु बाबा। कौन? वही वीणावादक नारद जी। नारद जी मिल गए। इन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? हाथ जोड़ लिए और कहते महाराज मैं जंगल में भगवान की प्राप्ति के लिए साधना के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने रोका, बोले सुनो जंगल ना जाओ, बहुत बड़े हिंसक पशु होते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे। ध्रुव जी ने कहा महाराज ऐसा है, हमें ये वाली बातें ना बताओ। बोले फिर? बोले हमें यो बताओ कि भगवान का रूप स्वरूप कैसा होता है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अवस्था में अभी तक भगवान को नहीं देखा है। तो आप हमें भगवान के रूप का वर्णन करें, हम किसकी साधना करें, कौन सा मंत्र का जाप करें। तो ध्रुव जी को नारद जी ने ज्ञान दिया है, बेटा राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। अरे राम श्याम दो एक है, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषेक। अरे बेटा राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है, तुम चाहे राम की साधना करो और चाहे श्याम की साधना करो, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन किया और कहते बेटा तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाकर के भगवान की भक्ति करो, यमुना जी के किनारे जाकर के साधना करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। और मंत्र दे दिया है कौन सा? वही 12 अक्षर का मंत्र। 12 अक्षर का मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसा मंत्र है? आइए हम लोग भी गा लें साथ में। भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय
वृंदावन में और साधना कर रहे हैं। भगवान के 5 वर्ष की साधना की है ध्रुव जी ने, 5 वर्ष की साधना की और अंतिम महीने में ध्रुव जी ने सारे संसार की हवा को खींच करके अपने शरीर में धारण किया और ब्रह्म की जैसे स्तुति की तो परमात्मा आ गया। परमात्मा आए और जैसे आकर के देखा ध्रुव को तो ध्रुव ने आंखें बंद कर रखी हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है, अपने हृदय में भगवान श्री श्याम की मूर्ति बसा करके ध्यान कर रहे थे। भगवान ने जगाया, बेटा ध्रुव हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, अब तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। लेकिन ध्रुव नहीं जगा, क्योंकि वो तो अपने हृदय में भगवान की मूर्ति को रख के ध्यान कर रहा है, वो कैसे जग जाए। भगवान जान गए। भगवान ने क्या किया, जो हृदय में मूर्ति को रख करके ध्यान कर रहा था उस मूर्ति को भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया और जैसे वो मूर्ति गायब हुई तो ध्रुव विचलित हो गए और जैसे नेत्रों को खोला तो क्या देखा, जो हमारे हृदय में मूर्ति थी वो सामने छवि बनकर के मूर्ति बनकर के आ गई है। भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने कहा जाओ बेटा जो कुछ वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान ने आदेश दिया, लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। प्यारे श्रोताओं, ध्यान देने वाली बात है, आज तक भगवान के भक्तों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। अगर मांगा है तो क्या मांगा है, बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये मांगा है रति राम पद। ना अर्थ मांगा, ना धर्म मांगा, ना काम, ना मोक्ष, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं मांगते हैं। भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो केवल ये चाहते हैं, प्रभु हमें चाहे जिस भी योनि में डाल देना, चाहे हमें कीड़े बना देना, मकोड़े कुछ भी बना देना, लेकिन हमारे जो मन की रति है, प्रेम है, वो आपके चरणों में लगा रहे, यही मांगते हैं। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और कहा जाओ तुम आगे चल करके 36,000 वर्ष तक राज्य करो और माया से अलग राज्य करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चले गए। अब इधर नारद जी के द्वारा नगर में पता चल गया कि ध्रुव जी आ रहे हैं तपस्या करके। सारा नगर के वासी उस नगर के बाहर खड़े हैं अगवानी करने के लिए, और ध्रुव जी आए और आते आते सबसे पहले अपने मौसी सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सुरुचि ने कहा, बेटा हमारे चरणों में प्रणाम ना करो, क्योंकि मैं वो अभागिनी हूं, मेरे कारण तुम्हें जंगल जाना पड़ा। हाथ जोड़ लिए ध्रुव ने, माते आप ही तो मेरी सच्ची गुरु हैं, अगर आपने मुझे डांटा फटकारा ना होता तो शायद मैं भक्ति भगवान की नहीं करता, इसलिए आप धन्य हैं। सबको आनंद दिया। इसके पश्चात 36,000 राज्य करने के पश्चात एक समय की बात है, ये राज्य कर रहे थे, एक काली कजरारी एक औरत आई, स्त्री आई, उसने हाथ जोड़े और कहते महाराज मैं मौत हूँ, मौत, और तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें भगवान के धाम जाना है, आप भगवान के भक्त हैं और मैं हूँ मौत, मेरा काम है मारना। हम आपको तो नहीं मार सकती हैं, लेकिन आपसे कहना है कि आप जब विमान पर चढ़े तो आप हमारे सर पर पैर रख करके चढ़े। तो प्यारे श्रोताओ, ध्रुव जी जब विमान पर आरूढ़ होना चाहते हैं तो सबसे पहले मृत्यु के सर पर पैर रखा और विमान पे चढ़ गए और सारे संसार के लोगों को दिखा दिया कि देख लो दुनिया वालों, मैं ऐसा भगवान का भक्त हूं जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर दी। चला भगवान का रथ और जैसे थोड़ी दूर चला, ध्रुव जी ने रोका, भैया भैया रुको, क्या हो गया? अरे बोले भैया बड़ी भूल हो गई। बोले क्या? अरे बोले मृत्यु लोक में अभी हमारी माता जी बैठी है और माता से पहले बेटे का जाना असंभव है, हमारी माता भी मृत्यु लोक में है, उनको पहले लाओ। तब तक क्या देखा ध्रुव ने, एक बगल से विमान निकल गया। दूतों ने कहा महाराज ये जो अभी बगल से विमान निकला है ना, इसमें आपकी माता है,
माता है आगे जा रही है, माता को वहीं से प्रणाम किया और भगवान के धाम को गए। भगवान ने आज अपने भक्त ध्रुव के लिए, उनके रहने के लिए एक अलग लोक बना दिया जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। आज भी रात्रि के समय उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का दर्शन होता है और सारे नक्षत्र तारागण ध्रुव की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ध्रुव अपनी जगह से हिलता नहीं है, क्योंकि ध्रुव अटल है, सत्य है, वो चलायमान नहीं है। आज की बात नहीं, वैसे प्रायः जब वैवाहिक काल होता है तो हमारे आचार्य लोग नए दंपत्ति जीवन को, कन्या को, दूल्हा और दुल्हन को मंडप को फाड़ करके ध्रुव तारा के दर्शन कराते हैं। उसका महत्व ये होता है, वो ध्रुव तारा को इसलिए दिखाते हैं कि देख लो, जिस प्रकार से ये ध्रुव तारा अटल है, अपनी जगह से अलग नहीं होता है, इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में कभी एक दूसरे से अलग न होना, इसलिए दर्शन कराया जाता है। और इसके पश्चात ध्रुव जी का उद्धार किया। और कहीं कहीं पुराणों में आया है, अगर तुम लोगों को किसी को ध्रुव तारा के दर्शन अगर ना हो, अगर ध्रुव तारा ना दिखाई दे, तो ये समझ लो अब माए मरेंगे 2-4 दिन बस रहेंगे। पुराणों में आया है। और आज ना देख लेना जाके कहीं तुम लोग कि आज देख कहूँ हिडक मकाऊ देख लो, और तुम कहो जानते ना हो कि ये ध्रुव तारा है कि वशिष्ठ है कि मुनि है, कहा है। अगर जानते हो कि ये ध्रुव तारा है और रोज आप अगर दर्शन करते हो तो देखना, अगर तुमने कभी देखा नहीं है कौन ध्रुव तारा कौन क्या, और तुम्हें दिखाई ना दे तो तुम बहुत दफे में मर जाओ। ये शास्त्रों का पुराण है। आज भक्त का वर्णन किया है, इसके पश्चात आगे चल करके इनके वंश का वर्णन है। आगे पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। पहले प्रिव्रत जी का वंश का वर्णन है, इसके पश्चात प्रिव्रत जी के वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभदेव आए और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्र, जिनमें से 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए, और जो बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम है भरत, भरत नाम पड़ा है। भरत बड़े ही महान राजा हुए हैं, भगवान के बड़े ही भक्त हुए हैं। और ये जो भागवत वाले भरत है ना, इनके एक जन्म की कथा नहीं है भागवत में ना, 3 जन्म की कथा आई है, 3 जन्म की। तो आइए जड़ भरत जी की कथा सुनने से पहले मन और वाणी को पवित्र करें। एक सुंदर सा संकीर्तन आज हमारे संजय भैया सुनाएंगे आप लोगों को। इसके पश्चात आगे जड़ भरत की कथा आप लोग सुने। जय श्री राम। सुनाए भैया।